Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा अपने सिस्टम के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ करना चाहिए, कौन से एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए और आपके किस काम के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बात करें अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, सॉन्ग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको विंडोज 7 यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्राफिक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए XP और 7 यूज़ परफेक्ट है, जो कि 2015 से 16 से तकरीबन पीछे पीछे ये यूज़ होती आ रही है और ये बहुत ही कमाल की विंडो। उसके बाद 2017 में विंडो 8 आती है जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब होती है इस फील्ड में, लेकिन विंडो जो 7 है उसकी निस्बत 8 बेटर है। उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स लाई गई हैं और जो कि काफ़ी हाई रेजोल्यूशन से उसके सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए, जो भी विंडोज़ आ रही है, 7 आ रही है या इसके बाद 8 आ रही है, ये सारे 64 बिट आ रहे हैं और 32 बिट है, लेकिन 32 बिट करने का विंडो कंप्यूटर में कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए 64 बिट ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें विंडो 9 की, तो विंडो 9 अपने सिस्टम में नहीं चल सकी क्योंकि उसके लिए जिस तरह आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि 2GB कार्ड यूज़ होता है और 4GB कार्ड यूज़ होता है, 8GB यानी कि 3GB कार्ड नहीं आया और 5GB कार्ड नहीं आया। इसकी यही रीज़न है कि विंडो जो है ये 8 ही आई है और उसके बाद 10 आई। 10 विंडो की बात करें तो ये बहुत ही कमाल की विंडो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इन तीनों विंडो में इनकी XP को भी अगर मिक्स कर लें तो इन चारों विंडोज़ में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप वो विंडो पे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं विंडो एंड पे बताता हूँ आपको कि कौन सी विंडो आपके लिए परफेक्ट रहेगी, तो अगर आप XP पे प्रोग्रामिंग करें तो परफेक्ट नहीं है। 7 पे भी वो टूल्स कुछ रन नहीं होते, कुछ सॉफ्टवेयर जो 8 पे भी नहीं रन होते, कुछ वो 7 पे रन हो जाते हैं। तो इसके लिए जो 10 पे रन होते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्राइमर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, ऑडासिटी है। इसके बाद काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि विंडो 7 और 8 पे इंस्टॉल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है लेटेस्ट वर्जन जिनके हैं वो विंडो 10 पे इंस्टॉल होते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे लिए कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए विंडो परफेक्ट रहेगी, अब एक सॉफ्टवेयर के लिए बार बार विंडो भी नहीं चेंज की जा सकती, ना ही नया सिस्टम लिया जा सकता है। तो एक कालिया लिनक्स विंडो है, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कालिया लिनक्स विंडो के बारे में। तो वहाँ पे आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो वहाँ पे आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग मिल सकते हैं। उसके लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कमाल की है। मैंने इंस्टॉल की अपने सिस्टम में, उसकी बहुत अच्छी जो है इसकी परफॉर्मेंस है, फीड एंड बैक बहुत अच्छा है क्योंकि ये 2GB की और इसमें जब इंस्टॉल होती है तो तकरीबन ये 4GB की बन जाती है। मतलब डाउनलोड 2GB की होती है, एक्सट्रैक्ट 4GB होती है और जब इंस्टॉल करते हैं तो वह सेम विंडो की तरह इंस्टॉल हो जाती है। और उसमें प्रोग्रामिंग टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा उसको इंस्टॉल करने का तरीका डिफरेंट है, उसकी वीडियो में नेक्स्ट बना दूंगा कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो वो उसके आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, हैकर हैं, कुछ इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि आप वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं या कोई अमेजिंग काम करना चाहते हैं वेबसाइटिंग पे, या कुछ अपने टूल्स बनाना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो कालिया लिनक्स के आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। कालिया लिनक्स का विंडो का सिर्फ काम यही है कि आप उस पर अपनी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरी विंडोज़ पे उसने बनाया हुआ कि जिस तरह उसमें गेम है, उसमें लूडो है, ये इस तरह बनाया है, लेकिन जो काली लिनक्स है इसमें इस तरह के प्रोग्राम जो एक्स्ट्रा नहीं है। वो जो विंडो बनाने वाले उनको पता है कि ये विंडोज़ में 7 जो है 8 में इस तरह के काम होने हैं, तो वो इसलिए उन्होंने वो फीचर जो उसमें ऐड नहीं किया। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वो आप काली लिनक्स इंस्टॉल करें। उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो 4GB सिस्टम रिक्वायरमेंट है और आपको क्वाड कोर या कोई अच्छा सिस्टम कोर टू डू या कोर i3 कोर i4, या आपको पता है प्रोग्रामिंग के लिए एक अच्छे सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। उसके लिए इससे पहले मैंने कौन से सिस्टम लेने चाहिए, किस प्रोग्राम पे लेने चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो अमेजिंग है, उसमें आप इजीली आप अपने इस कंप्यूटर को चूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन से वाले आपको परफेक्ट रहेगा। तो ये जो काली लिनक्स इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए हिदायत दी गई हैं कि आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए होती है, क्योंकि ना थे कि ये आप गाने भी सुन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बाकी विंडोज़ में होती है वो इस विंडोज़ में उन्होंने ऐड नहीं की। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Wow.
है।